प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1। उसके हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कर दिए थे। शायद वहाँ तक का काम आप सब ने अच्छी तरह कर लिया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत लगे बेटा, कोई बात ना समझ में आए ना तो पूछ लिया करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 से कर रहा हूँ, जो काम करवाऊँ अच्छी तरह किया करो। क्वेश्चन नंबर 22 सुने बच्चों एक बार क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन ये दे दिया, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। 12 डिफेक्टिव पेन है बच्चों, 12 कैसे हैं डिफेक्टिव, और वो डिफेक्टिव गलती से मिल जाते हैं किन में, 132 अच्छे पेन हैं, 132 132 कैसे पेन है बच्चों, गुड अच्छे पेन हैं। ये बच्चों 12 डिफेक्टिव पेन गलती से 132 जो अच्छे पेन है ना उनमें मिल जाते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective। कह रहा है कि बाहर से देख के हम नहीं बता सकते किसी पेन को ये डिफेक्टिव है या अच्छा है। यानी पेनों की शक्ल एक जैसी है दोनों की, जिसमें से 12 पेन हैं वो बेकार हैं, 132 पेन अच्छे हैं, और गलती से वो बेकार पेन अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। तो एक बार ये बता दें टोटल पेन कितने हो गए। टोटल पेन डिफेक्टिव और गुड मिलने के बाद कितने हो जाएंगे, 2 और 2 बच्चों 4, 3 + 1 4, कितने हो गए बेटा 144, 144, ठीक है ना। अच्छा जी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। यानी बाहर से देखकर किसी पेन को नहीं बता सकते पेन अच्छा है बेकार। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, एक पेन को निकाला, फ्रॉम दिस लोट डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। कह रहा है कि एक पेन निकाला है बिना देखे, उसमें से सब सारे पेन आपस में मिले हुए हैं, देखने के बाद पता भी नहीं लगता कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा अच्छा है। उसमें से हमने एक पेन निकाला है और कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, जो पेन निकाला है ना वो पेन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए गुड पेन, एक अच्छा पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अच्छे पेन कितने हैं बच्चों 132, तो 132 अपॉन टोटल पेन कितने हैं बच्चों 144। ये बात समझ में आई या नहीं, अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। किस पे कैंसिल हो रहा है, 12 पे कट रहा है ना, 12 एकम 12, 12 एकम 12, समझ गए ना। ये 12 12 144, तो कितना है आंसर 11/12। यही पूछा था बेटा आंसर, अच्छी तरह समझ गए ना। क्वेश्चन कंप्लीट। अब सुनो मुझे एक बार, अगर वो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता तो, एक पेन निकाला है और पेन उसने कहा अच्छे की निकालो, तो तुमने कहा सर अच्छे पेन कितने हैं, फेवरेबल केस है 132, तो 132 अपॉन पॉसिबल केस मैक्सिमम केस थे 144, निकाल दी। अगर बच्चों डिफेक्टिव पूछ लेता ना कि एक पेन निकाला और डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते। डिफेक्टिव पेन कितने हैं यहाँ 12 हैं, तो 12 बटे टोटल कितने हो जाते 144, समझ गए ना। 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, समझ गए ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाती 1/12। ये किसकी आती, डिफेक्टिव की पूछता तो। उसने अच्छे की पूछी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए गुड पेन, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 11/12। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। आप पहुँच जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। 22 का सेकंड पार्ट, 22 का सेकंड पार्ट क्या है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, टोटल बल्ब्स कितने हैं बच्चों 20 हैं टोटल। टोटल बल्ब्स कितने हैं बच्चों 20, इसमें से डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं बच्चों 4। तो ये बता दो गुड कितने रह गए। टोटल 20 थे जिसमें से 4 बेकार हैं, तो अच्छे कितने रह गए बेटा 16। ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बल्ब निकाला हमने, फ्रॉम द लोड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। कह रहा है कि एक बल्ब निकाला है और वो बल्ब कैसा निकला है बच्चों डिफेक्टिव। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव ए डिफेक्टिव बल्ब्स, एक डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। डिफेक्टिव कितने बल्ब्स हैं 4, टोटल बल्ब्स कितने हैं मेरे पास 20, तो क्या हो जाएगा 4/20, 4 5 20, समझ गए ना। तो 1/5 आंसर, अच्छी तरह क्लियर ना। और अगर गुड की पूछ लेता तो क्या कहते 16/20। बेटा समझ में आ गया ना। उसने किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, डिफेक्टिव की पूछी है,
तो एक डिफेक्टिव बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी 4 बटे टोटल कितने हैं 20, तो आने की प्रोबेबिलिटी 1 बटे 5। अगर अच्छे की पूछता तो 16 बटे 20। क्लियर ना। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है 23? ए लोट कंसिस्ट ऑफ 144 बल्ब्स बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। बेटा 144 बॉल पेन है टोटल पेन। टोटल पेन कितने हैं 144। ठीक है। ए लोट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितने हैं बच्चों? डिफेक्टिव हैं 20। तो एक बार ये बता दो गुड, अच्छे पेन कितने हैं? 144 में से 20 तो क्या है बच्चों बेकार, तो अच्छे कितने बच गए 124। समझ गए ना। 144 में से 20 घटा दिए, टोटल 144 थे, उसमें से 20 बेकार हैं, तो अच्छे कितने बचे? 4 में से 0 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2, 124। आगे पढ़ें बच्चों। ए गर्ल विल बाई ए पेन। एक लड़की एक पेन खरीदना चाहती है। इफ़ इट इज़ गुड, अगर वो पेन अच्छा है तो ही खरीदेगी। बट विल नॉट बाई इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव, अगर डिफेक्टिव हो तो पेन नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रांस वन पेन एट रैंडम। शॉपकीपर एक पेन निकालता है सभी पेन में से, एंड गिव्स इट टू हर, और उस लड़की को दे देता है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाई इट। प्रोबेबिलिटी बताओ कि लड़की ने पेन खरीदा। फर्स्ट चांस क्या है कि प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? प्रोबेबिलिटी बतानी है सी विल बाई इट। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। बेटा अगर अच्छा पेन होगा तो ही तो खरीदेगी, कह दिया बेकार होगा तो नहीं खरीदेगी। तो गुड पेन कितने हैं 124, और टोटल पेन कितने थे 144। ये बात अच्छी तरह समझ में आई ना। सेकंड चांस है सी विल नॉट बाई इट। कह रहा है कि लड़की ने पेन को नहीं खरीदा। लड़की पेन कब नहीं खरीदेगी? जब पेन बेकार हो। तो किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए डिफेक्टिव पेन। कैसा बेटा? डिफेक्टिव पेन। तो डिफेक्टिव पेन कितने हैं 20 बटे टोटल केस कितने हैं 144। समझ गए ना। बेटा काट दो, कट रहे तो 2 10 पे, यहाँ 2 7 14, 2 दूनी 4 72, 2 5 10 36, तो कितना आया 5/36। ये भी कैंसिल हो रहा है, इसे भी कर दे। देखो बच्चों 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 6 12, तो कितना आया 31/36। अच्छी तरह समझ गए ना। गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी 31/36, डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 5/36। अच्छी तरह समझ गए ना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे पहुँचे 24 का फर्स्ट पार्ट। क्या है बच्चों 24 का फर्स्ट पार्ट? इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज 0.3। प्रोबेबिलिटी गेम को जीतने की, विनिंग द गेम 0.3। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग इट। गेम को लॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? गेम को लॉस करने की प्रोबेबिलिटी होगी टोटल प्रोबेबिलिटी 1, 1 में से इसे घटा दें 0.3, तो कितना आएगा बच्चों 0.7 आंसर। किसी गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो उस गेम को हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से उसे घटा दे तो 0.7। अच्छी तरह क्लियर ना। सेकेंड पार्ट पे आ जाए। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना के लिए बार लगा देता हूँ बेटा, कितनी दे रखी है 0.992। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? किसी भी दो बच्चों की एक जैसा बर्थडे, एक डेट को बर्थडे ना होने की। इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, एक ग्रुप में 3 बच्चे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, 2 बच्चों की प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी किसी दो बच्चों की क्या रहेगी 0.992। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो बेटा सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, उसमें से सेम ना होने की घटा दो 992, तो क्या आ जाएगी 0.008। घटा दोगे ना, 1 के बाद पॉइंट लगा लेना और उसमें से 0.992 ये घटा देना। 10 में से 2 गया तो बच्चों 8, या 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 0 में से 0 0, तो ये आ जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई? किन्हीं भी दो बच्चों की सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी है। अच्छी तरह समझ गए ना।
ये ना होने की दे रखी थी तो होने की ये होगी। इसमें क्या दे रखा था, होने की प्रोबेबिलिटी 0/3, ना होने की एक में से घटा दो 0.7। समझ गए ना अच्छी तरह। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे दिया बच्चों 25, सुने ध्यान से। ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर एज गिवन बिलो। बेटा डाई के 6 फेस हैं, एक फेस ये ले लिया, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6 फेस दे दिए ना। उनमें लेटर दे रखे हैं, पहले में ए है, ए लो ए, दूसरे में बी है, तीसरे में सी है, चौथे में डी है, ए बी सी डी, पांचवे में ई है, छठे में फिर ए है। समझ गए। द डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार उछाला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, कह रहा है कि ए आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, बेटा ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल केस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें से ए कितने फेस पे है, 2 पे है, एक यहाँ है एक यहाँ, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हो गए 2, टोटल केस 6, 2/6 तो 1/3। अच्छी तरह समझ गए ना। ठीक है बच्चों। सेकंड में पूछ लिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। फर्स्ट चांस में किसकी पूछिए ए, सेकंड चांस में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली डी। डी कितने फेस पे है, सिर्फ एक फेस पे इस पे, तो कितना हो जाएगा 1, टोटल केस 6 तो 1/6। अच्छी तरह समझ गए ना आंसर। अब किस पे बच्चों 26 क्या दे दिया बेटा, सुने ध्यान से। एन अर्न कंटेन 9 रेड 7 वाइट, 9 रेड 7 वाइट 4 ब्लैक बाल्स, और ब्लैक कितनी दे दी 4 ब्लैक बाल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। रेड की प्रोबेबिलिटी निकालना बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए 1 रेड बॉल, पी प्रोबेबिलिटी समझ जाना, आर मतलब एक रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है 9, टोटल कितनी हो जाएंगी बेटा 9 10 16, 16 और 4 20, तो प्रोबेबिलिटी 9/20। फर्स्ट पार्ट क्या आ गया 9/20, एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी 9/20। आगे बता दो अब सेकंड पार्ट क्या है, व्हाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, बेटा व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल कितनी है 7, टोटल कितनी है ये, टोटल बेटा 20 है, तो ये लो 20। समझ गए ना, 9 10 और 4 20, 20 ही है बेटा। समझ गए ना। थर्ड पार्ट पे पहुंच जाए। थर्ड पार्ट क्या दे दिया, रेड और व्हाइट, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, रेड और व्हाइट, रेड और व्हाइट, और का मतलब यूनियन। रेड और व्हाइट, रेड कितनी है 9 और व्हाइट कितनी है 7, 9 और 7 16, तो प्रोबेबिलिटी 16 बटे टोटल 20। समझ गए ना अच्छी तरह। फोर्थ पार्ट पे पहुंच जाओ। व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट कितनी है मेरे पास, व्हाइट है 7, ब्लैक है 4, 7 और 4 11, तो प्रोबेबिलिटी 11/20। अच्छी तरह समझ गए। फिफ्थ पार्ट पे पहुंच जाएं। नोट रेड, रेड नहीं होनी चाहिए, और कैसी भी हो सकती है, तो रेड कितनी है 9, तो रेड को छोड़ दे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड, रेड ना हो, तो कितनी है बेटा 7 वाइट हो सकती है, 4 ब्लैक, 7 और 4 11, तो प्रोबेबिलिटी 11/20 आंसर। समझ गए ना अच्छी तरह, कोई डाउट नहीं है ना बिल्कुल भी बेटा। नेक्स्ट पे पहुंचे क्वेश्चन नंबर 27। क्या है बच्चों 27, 20 कार्ड्स नंबर 1 2 3 अप टू 20। क्या क्या नंबर डाल रखे हैं 1 2 3 4 अप टू 20। ठीक है। आर पुट इन ए बॉक्स एंड मिक्स टूगेदर, एक बॉक्स में है और उन्हें अच्छी तरह मिला दिया। 1 पर्सन ड्रा ए कार्ड फ्रॉम द बॉक्स, एक आदमी इस बॉक्स में से एक कार्ड निकालता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड इज ए प्राइम नंबर, कैसा होना चाहिए प्राइम नंबर। पहले ये बता दे, फर्स्ट पार्ट प्राइम है ना, तो नो बताओ बच्चों प्राइम नंबर क्या होंगे 1 से 20 के बीच में। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड जाएं, इसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो। तो बच्चों 2 3 4 नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा, 7 8 भी नहीं होगा, 9 भी, 10 भी नहीं होगा, 11 13 15 16 17 और 19। 2 3 5 7 11 13 17 19, 1 से 20 के बीच के प्राइम नंबर यही है ना।
तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाएगी, कितने केस हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 बटे टोटल केस 20, समझ गए ना। 2 चौक 8 कितना आया 10, 2 दूनी 4, 2 पंचो 10, तो बेटा 2/5 आंसर। अच्छी तरह समझ गए ना। सेकंड पार्ट का जो इसका सेकंड पार्ट भी है शायद। हाँ बच्चों, डिविजिबल बाई 2 और 3, डिविजिबल बाई 2 और 3, बच्चों 2 और 3, 2 और 3 से डिविजिबल जाने वाले नंबर पहले 2 से जाने वाले ले लो, 1 से 20 तक। 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छिक 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 नीम 18, 2 धाया 20, ले लिए ना 1 से 20 तक के 2 से भाग जाने वाले। 3 से जाने वाले और ले लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 6 तो पहले ही आ चुका है, दोबारा नहीं लेना। 3 तिया 9, 3 चौक 12 12 पहले ही आ चुका है। 3 पंजो 15, 3 छिंग 18 पहले ही आ चुका है। 3 7 21, 21 तो 20 से ज़्यादा हो गया, बस इतनी। तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल केस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो प्रोबेबिलिटी बेटा 13/20 आंसर। बेटा शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बेटा यहाँ तक का ही काम करें, बहुत अच्छी मेहनत किया करो, कहीं कोई दिक्कत लगे ना बेटा तो पूछ लिया करो, ठीक है ना। बाय बच्चों।